गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको संज्ञा संज्ञा के बारे में समझाऊंगी। हिंदी व्याकरण में संज्ञा, विशेषण ये सब जानते हो ना, इसके पहले मैं समझा चुकी हूँ। संज्ञा का मतलब होता है नाम अथवा तो चिन्ह, निशानी। देखिए, गाय, तोता, लड़का, गांधी जी, पेंसिल, दूध, सभा, पाठशाला। गाय कौन है? जानवर है। तोता क्या है? पक्षी है। लड़का क्या है? व्यक्ति है। गांधी जी व्यक्ति का नाम है। पेंसिल वस्तु है। दूध द्रव्य पदार्थ है। सभा समूह है, एक दल है। पाठशाला स्थान है। तो ये सब अलग अलग जो नाम है, इसे हम सबको संज्ञा कहते हैं। देखिए, इस तरह गाय, तोता, लड़का, गांधी जी, पेंसिल, दूध, सभा, पाठशाला, ये किसी जानवर, पक्षी, व्यक्ति, वस्तु, द्रव्य पदार्थ, समूह और स्थान के नाम हैं। ऐसे नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब मैं इसके बारे में बताऊंगी, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि संज्ञा तो बहुत से प्रकार की होती है। जैसे 5-6 संज्ञाएं हैं, उसके अलग अलग प्रकार हैं। गाय जानवर है। गाय क्या है? जानवर है। तो ये अपना क्या बता रही है? संज्ञा बता रही है ना, निशान बता रही है। तोता तो पक्षी है ना। तोता क्या है? पक्षी है। तो पक्षी क्या है? उसकी जाति है। तोता क्या है? व्यक्तिवाचक है, नाम है वो। चलिए बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं आपको तो बता ही दी हूँ। अब हम संज्ञा के प्रकार, है ना, संज्ञा के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप इसे एकदम गौर से समझिएगा, क्योंकि आगे चल के बहुत ही आपको व्याकरण काम आएगा। ग्रामर कभी खत्म नहीं होता है, ये समझ कर ही पढ़िएगा। देखिए, जो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है ना, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अहमदाबाद, गुजरात, नर्मदा, गांधी जी, है ना। ये क्या दिखा आपको? अहमदाबाद नाम है, गुजरात नाम है, नर्मदा नाम है। क्या कर रही है? जो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को, ये सब स्थान है ना, ये नाम है। नदी का नाम है। गांधी जी एक व्यक्ति का नाम है, ये सूचित कर रहे हैं, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में देखिए, बहुत समझने वाली बात है ये। जो संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या है? नाम। जो संज्ञा अथवा तो नाम किसी पूरी जाति का बोध कराती है, क्या कराती है? बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? फिर से बोलो एक बार। जो संज्ञा किसी पूरी जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए आपको कैसे समझ में आएगा। जैसे मनुष्य, हम सब क्या है? मनुष्य है, पर हम सब के नाम तो अलग अलग है ना। हमारी निशानी है, हमारी संज्ञा है, वो नाम है, पर ये पूरी जाति को, जाति बता रहा है, पूरी हमारी जाति बता रहा है, हम क्या है? हम मनुष्य हैं। उसी तरह राहुल है ना, पंकज है, वो क्या है? राहुल और पंकज क्या है? लड़का है। राहुल पंकज जो है वो व्यक्तिवाचक में आ गया। लड़का क्या है? राहुल और पंकज क्या है? लड़का है। वो क्या 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 वो धरा रहा है? वो अपनी जाति है ना, वो लड़का है, तो ये जातिवाचक में आ गया। गाय भी जातिवाचक आ गई, है ना। गाय भी जातिवाचक है। हम उनका भी अलग अलग नाम रख सकते हैं, सुरुली, है ना, पची बंसी, ऐसे कोई सभी के घर में गाय जो पालते हैं वो अलग अलग नाम से रखते हैं, तो उसे हम पूरी जाति क्या है उसकी? गाय की जाति है। मकान, है ना, अलग अलग मकान होते हैं, एक समान तो मकान नहीं होते। आप कौन से मकान में रहते हैं, हम इस तरह का प्रश्न पूछते हैं, तो ये जातिवाचक में आ गया। अब नदी है,
तो नदी क्या है, हम बोलते हैं कौन सी नदी, तो नदी के भी कई नाम हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, ये सब अलग अलग, नर्मदा, तापी, ये सब अलग अलग नाम है उनके। तो नदी क्या है, जाति है, वो क्या क्या वो कर रही है, जाति है उसकी, वो दिखा रही है। पर्वत, पर्वत भी जातिवाचक है। अब हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि आप पर्वत में जाइए, दूसरा व्यक्ति ऐसे पूछेगा आप कौन से पर्वत में चढ़े थे, कौन से पर्वत में जाने वाले हैं, तो उसका नाम बताना पड़ता है, इसीलिए पर्वत क्या है, जातिवाचक है। समझ में आया बच्चों? चलिए, इसी तरह समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या है, देखिए, समूह का मतलब होता है एक झुंड, एक सभा। जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का मतलब तो आप जानते ही होंगे, है ना, हम प्रार्थना सभा में बैठते हैं, कहीं लाइब्रेरी में जा रहे हैं, कहीं मेले में गए हैं, कहीं सम्मेलन में गए हैं, तो हम सभा एक साथ झुंड में जाते हैं, सभा में जाते हैं, उसे कहा जाता है समूहवाचक। एक व्यक्ति होती है तब समूहवाचक नहीं बनता, जब 5-6 लोग और ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं, उसे एक समूह कहा जाता है ना। देखिए, सभा, सभा हम कब बोलते हैं, जब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और एक सम्मेलन होता है ना, सभा सम्मेलन। देखो, सभा प्रार्थना सभा है, कोई कवि सम्मेलन में गए हैं, है ना, कवि, कोई बहुत महान कवि आए हुए हैं और उनकी कविता सुनने के लिए बहुत से लोग आए हैं, उसे कहा जाता है कि सम्मेलन, कवि सम्मेलन। तो उसमें भी बहुत से लोग होते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। अब मेला, मेला लगता है तब बहुत ही भीड़ रहती है ना, बहुत भीड़ रहती है, बहुत रस रहता है, बहुत से लोग वहां रहते हैं, इसीलिए ये भी शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा में आता है। दल, दल का मतलब भी समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि सैनिक जो रहते हैं वो हमेशा दल में रहते हैं, है ना, फौजी, ये सब क्या है, समूहवाचक है। झुंड, झुंड में क्या होता है, झुंड का मतलब जानते हैं आप, द्राक्ष हमेशा झुंड में रहते हैं, इसीलिए समूहवाचक कहा जाता है झुंड को। राशि, कितनी राशियां होती है बच्चों, है ना, राशियां कितनी होती है, उस प्रकार से देखिए कि 1 2 3 4 ऐसी राशियां का समूह एक होता है, इसीलिए राशि भी क्या होती है, समूहवाचक में आती है। तीसरा देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना, इसके पहले 2 हो चुका है, अब तीसरा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो संज्ञा खाने पीने के पदार्थों, अनाज, विभिन्न द्रव्य और धातुओं का बोध कराती है ना, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन किसे कहते हैं, कौन सी है, देखिए, पानी, दूध, है ना, घी, मक्खन, ये सब क्या है, प्रवाही पदार्थ है, क्या है, प्रवाही है। तो प्रवाही और धातु, ये दोनों क्या है, द्रव्यवाचक है, ध्यान दीजिएगा। फिर आप बोलेंगे कि मैडम यहाँ तो गेहूं और चावल भी आ गया, तो ऐसा नहीं है, प्रवाही और धातु ये दोनों क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैंने अभी कहा ना, इसमें ये देखो धातु, है ना, विभिन्न द्रव्य, विभिन्न का मतलब अलग अलग द्रव्य आ गए इसमें, विभिन्न का मतलब क्या है, अलग अलग द्रव्य। तो अलग द्रव्य कौन से हो गए, धातुओं और पदार्थों हो गए ना। तो धातु में क्या क्या आते हैं, देखो, धातु में आएगा सोना, चांदी, लोहा, इस तरह का धातु, इसे धातु कहा जाता है। गेहूं, चावल, तेल, ये सब क्या है, ये द्रव्यवाचक में आ गया। पानी, दूध, तेल, ये प्रवाही है, तो वो द्रव्यवाचक में आ गया। फिर से मैं बोल रही हूँ, जो संज्ञा खाने पीने, देखिए खाने पीने, खाने और पीने, इसमें ध्यान दीजिए, हम खाने पीने एक साथ बोलते हैं, तो पीने के लिए लिक्विड प्रवाही, खाने के अनाज आ गया उसमें, है ना। तो खाने पीने के पदार्थों, अनाज, विभिन्न द्रव्यों, विभिन्न द्रव्य और धातुओं का बोध कराती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा, रफ नोट में इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। बहुत इजी है, एक बार पढ़ोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना, स्पष्ट दिख रहा है इसमें।
उसी तरह चौथे क्रम में आता है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब देखो, जो संज्ञा गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध कराती है। क्या कराती है? देखो, जो संज्ञा गुण है ना, गुण तो होता है ना, हर व्यक्ति में, हर इंसान में गुण होता है। चतुराई होती है ना, फिर होशियार होता है, चालाक होता है, अबोध भी होता है, अवगुण भी होते हैं उसमें, है ना। फिर दशा, उसकी दशा कैसी है? हम ऐसा प्रश्न बहुत बार बोलते हैं, उसकी दशा कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है। भाव, भाव का मतलब तो जानते हो ना, हाव भाव जो मन से निकलता है। या अवस्था, अवस्था का मतलब जानते हैं आप, कौन सी अवस्था में है, बचपन में, बचपन है, बुढ़ापा है ना। इस तरह की अवस्था को भी जो बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, चतुराई, चतुराई क्या है ना, वो लड़के की चतुराई है, हम ऐसा शब्द यूज करते हैं, बहुत चतुर है। संज्ञा से क्या बन गया? सीधा विशेषण बन गया, चतुराई। बीमारी, उसकी दशा कैसी है? वो बीमार है, बीमार संज्ञा है। बीमारी तो क्या आ गया? विशेषण। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी आगे। हर्ष, हर्ष क्या बता रहा है? उसका भाव बता रहा है। हर्ष का मतलब होता है खुशी। क्या होता है? खुशी, आनंद, है ना, दोनों का मतलब वही होता है, हर्ष और आनंद, खुशी, खूब उमंग में आ गया है। तो क्या बोला जाता है? उसके भाव, भाव से वो उत्पन्न हो रहा है ना, रोना, हंसना, ये सब क्या है? भाव है। दुख, सुख और दुख, सुख और दुख भी भाव है, जो भाव से उत्पन्न होता है। बचपन, बचपन क्या है? उसकी अवस्था है। बचपन आ गया, बुढ़ापा आ गया, युवानी जिसे बोला जाता है जवानी, उसकी अवस्था बता रहा है। तो ऐसे जो शब्द आते हैं, है ना, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो इसी तरह इसका अभ्यास करना है। इसी तरह इसका अभ्यास करके एक नोटवर्क आप तैयार करेंगे संज्ञा के प्रकार की, है ना। इसके आगे भी बहुत कुछ है जो मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगी।